टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी पार्टियों ने 2022 के चुनाव की तैयारी में अपनी ताकतें लगानी शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। प्रयागराज में समाजवादी युवजन के उपाध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रतिमा के सामने, मनमोहन पार्क चौराहे से होते हुए जिला मुख्यालय सामने होते छात्र संघ भवन, बालसन चौराहा, गांधी प्रतिमा समाप्त किया गया। तो वहीं पांडे चौराहे से पूर्व विधायक हाजी परवेज के नेतृत्व में साइकिल यात्रा शुरू हुई और हटिया में समाप्त हुई। पार्टी द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तथा महिलाओं की शोषणकारी नीतियों तथा लोकतंत्र विरोधी सरकार के विरुद्ध में 5 से 10 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी लगाते हुए विरोध किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने छोटे लोहिया कहे जाने वाले जन्मेश्वर मिश्रा की आवास पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर नमन किया। आप उत्तर प्रदेश में अंदर जंगल राज चल रहा है। आप इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर कोने से, हर गांव से साइकिल यात्रा का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि गांव में जाके, शहरों में जाके लोगों को बताएं कि जिस तरह से सरकार, भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही, इसको किस तरह से उखाड़ के फेंकना है। और यहाँ की जनता ने, आवाम ने उत्तर प्रदेश की ये तय कर लिया है, समझौता कर लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि हम कल आप चुनाव में आ जाओ, आपको 350 से ऊपर सूट देने का काम करेंगे। और आज समाजवादी पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और कल अगर चुनाव हो जाए तो हम 350 से ऊपर सीट पाने का काम करेंगे। उसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर विकास किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री होते वक्त 5 साल के अंदर विकास की लहरें बहा दी थी। लेकिन आज विकास नहीं है। आज ऐसे लोग बैठ गए हैं सीट पर कि उनको काम का ना तजुर्बा है, ना उनको मालूम है कि काम किस तरह से किया जाता है। बस धोखे से बैठ गए हैं, लेकिन पब्लिक भी उनको फौरन हटाना चाहती है। और आप देख लीजिए कि महंगाई इस तरह से बढ़ गई है कि गरीबों को खाना मुश्किल हो गया है। काम नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। और रोज इतनी महंगाई हो गई कि लोग अपना पेट चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों को। इसलिए उत्तर प्रदेश की आवाम की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से इस बात का समझौता कर लिया है कि आप चुनाव में आओ और हम आपको 350 से ऊपर सीट जीके दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हाजी परवेज अहमद, XMLA, सिटी साउथ, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते गंगा जमुना के जल स्तर के बाद हर साल की मान्यता है कि बड़े हनुमान जी के मंदिर में मां गंगा पहुंचती हैं और उनको स्नान कराती हैं। उसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर गंगा का जल स्तर बढ़ते हुए आज लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया, जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान जी को जल अभिषेक करा के स्नान कराया। इस ADM सिटी अशोक कुमार कनौजिया, SP सिटी दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे और आप देख सकते हैं मां गंगा ने हनुमान जी को स्नान करा रही हैं और धीमे धीमे पूरी तरह से हनुमान जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद यहाँ पर पुजारियों ने गंगा में डुबकी भी लगाई मंदिर परिसर में और साथ ही पूजा करके आरती की गई और विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए। जैसा हर वर्ष होता है कि माँ गंगा आती हैं और हनुमान जी को स्नान कराती हैं, लोगों की आस्था और बहुत ही विश्वास हनुमान जी पर रहता है। माँ गंगा पर हनुमान जी महाराज प्रयाग के नगर देवता कोतवाल कहे जाते हैं
अतः हनुमान जी महाराज ही प्रयाग की समस्त देश की रक्षा करते हैं। ये कोरोना महामारी जो पूरे देश में फैली हुई है, विश्व में फैली हुई है, हनुमान जी महाराज गंगा स्नान कर लिए हैं, गंगा की गोद में स्नान करेंगे। अब कितने दिन करेंगे माँ गंगा ही जाने, लेकिन ऐसा भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी महाराज स्नान कर लिए हैं तो कोरोना महामारी हम सब से दूर चली जाएगी और हम सब स्वस्थ और निरोग पहले जैसे हो जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अजय पुजारी, बड़े हनुमान जी। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना किनारे स्थित सप्रित तक्षेश्वर नाथ मंदिर विश्व का इकलौता तक्षक तीर्थ स्थल है। वर्तमान में ये स्थान दरियाबाद इलाके में आता है। ये स्थल आदिकाल में संरक्षित है और यहाँ शेषनाग के अवशेष आज भी मौजूद है। ये यमुना तट पर विशाल घने जंगलों में स्थापित शिवलिंग था। हालांकि भौतिकवाद में यहाँ पर अब जंगल का अस्तित्व खत्म हो गया है। प्रयागराज में इस स्थल को बड़ा शिवाला के नाम से ख्याति प्राप्त है। इस शिवलिंग की प्राचीनता और पौराणिकता स्वयं पुराणों में दर्ज है। पक्ष पुराण में 82 पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य में 82वें अध्याय में तक्षेश्वर नाथ का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के जो भी दर्शन कर लेता है उसे उसके वंशजों कभी सर्प नहीं डसता है, यानी ये सर्प विष बाधा से मुक्त हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2 दशक पहले तक्षेश्वर नाथ मंदिर में सावन के महीने में यहाँ सांपों का आना जाना अत्यधिक बढ़ जाता था, लेकिन सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। बस शिव दर्शन के बाद वे वापस लौट जाते थे। तक्षेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज शहर दक्षिणी क्षेत्र में दरियाबाद मोहल्ले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर से थोड़ी दूर पर यमुना नदी में तक्षक कुंड भी स्थित है। तक्षेश्वर महादेव के लिंग को चारों ओर से तांबे के आध्य बना है। लिंग के ऊपर नाग देवता हैं। मंदिर में गणेश, पार्वती, कार्तिकेय की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। बाहर नंदी हैं। परिसर में हनुमान जी की मूर्ति भी है। श्री तक्षक तीर्थ दरियाबाद स्थित प्राचीन पुराण वर्णित प्रयाग मंडल के दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की कुंडली मणिपूरक चक्र भक्तजनों को काल सर्पयोग, राहु की महादशा, नाग दोष से मुक्ति प्रदाता। इस तीर्थ में आप काल को धुरी मान करके 9 ग्रह, 12 राशि, 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वो काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। ये श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है, क्योंकि कश्यप और तक्षक की वार्ता से स्पष्ट हो जाता है कि तक्षक ही काल है और तक्षक का दुनिया में यही एक स्थान है, वो तीर्थराज प्रयाग नगर। और इस क्षेत्र को टेढ़ी बाजार के नाम से जाना जाता था। कब? जब व्यापार जलमार्ग से हुआ करता था और निरंतर ये बहुत ही समृद्धशाली बाजार हुआ करती थी, क्योंकि प्राचीन काल में सेनाएं नदियों के किनारे किनारे चलती थीं और स्वरूप इस तीर्थ का बचा हुआ है और चारों तरफ से सकरी गलियां इस तीर्थ के उत्थान में बड़ी बाधक हैं। ये मुगल काल में इस क्षेत्र का नाम दरियाबाद रखा गया। संगम नगरी प्रयागराज की स्मार्ट सिटी का ये करैली का नज़ारा है, जहाँ पर इजी डे से एक्सिस बैंक की ओर जाने वाली रोड पर सारी स्ट्रीट लाइटें आप बंद दिख रही है आपको। और इसी तरह से नुरुल्ला रोड, रीडर रोड जो स्टेशन की ओर रास्ता से जॉनसनगंज जाता है और जॉनसनगंज से सिविल लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर भी आपको निरंजन के पास सारी स्ट्रीट लाइट बंद दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी के दावे कागज़ों में सीमित हैं। अधिकारियों ने कहा सब ठीक, मंत्री जी ने भी कहा सब ठीक, और स्मार्ट सिटी के दावे कागज़ों में ही सब ठीक। जब हमने यहाँ के लोगों से पता करा तो स्थानीय लोगों का कहना है लाइट ना होने के कारण उनको आने जाने में परेशानी होती, किसी टाइम भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और सबसे बड़ी स्थानीय सभासदों का कहना है कि हम जब शिकायत नगर निगम में कहते तो वहाँ लाइट ना होने का कारण बता के हमें चुप करा दिया जाता है, जिसके कारण हम अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो ये तमाम शहरों में और ख़ास तौर पे करेली में स्ट्रीट लाइट जो नहीं जल रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही, इसका क्या कारण है? देखिए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित तौर पे 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म और मजहब के नाम पर सरकार चलाई गई है और फर्जी विकास चिल्लाया गया है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत दूर तक आपको स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हुई दिख रही है।
आज पूरे नगर निगम के अंदर आप अगर स्ट्रीट लाइट की शिकायत करते हैं, अगर 100 बुझी हुई लाइट की शिकायत करते हैं तो 2 लाइट भेजी जाती है, जिससे 98 लाइट लगातार बुझी रहती है, फिर वो 2 लाइट खराब हो जाती है। हालात बद से बदतर हैं। माननीय महापौर के नेतृत्व में नगर निगम के अंदर बुरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट को लेकर अंधेरा व्याप्त है। हम नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से शहर की तमाम स्ट्रीट लाइटों को जलाने का काम किया जाए ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके। नफीस अनवर, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में रिजवान उल्लाह खां समई निवासी मदद की गुहार लगाने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो सुराव के अंतर्गत डुमई मऊ तहसील सदर रिजवान उल्लाह खां उन निवासी थे और अब वो अपने ससुराल नवाबगंज चौकी मंसूराबाद समई गांव में रह रहे। CISF में वो नौकरी करते थे और उनके पिता की पैतृक ज़मीन जो कि उनकी और उनके भाई अफसना उल्लाह उसे अपने नाम गैर तरीके से चढ़वा कर अपने बच्चों के उसे बेच रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनका SDM के यहाँ मुकदमा लंबित है, मगर उसके बावजूद गलत तरीके से वो ज़मीन को बेच रहे हैं। अब उन्होंने सरकार से और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई। आई सुनाते क्या कहना है उनका। क्या मामला है आपका? मेरे भाई सनाउल्लाह खान ने मेरे पिता की पैतृक भूमि को अपने और अपने लड़कों के नाम न जाने किस ढंग से करवा करके उसको धीरे धीरे करके बेच रहे हैं और मैं CISF में सर्विस में था और मैं अभी गांव समई अपनी ससुराल थाना नवाबगंज के अंतर्गत रहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ कि वो ज़मीनें सब बेचते जा रहे हैं। हमने कहा कि ये हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, खाने कमाने दो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने नाम और बच्चों के करवा दिया और उसको वो ज़मीन को नाजायज़ तरीके से बगैर किसी वसीयतनामा के दिखाए हुए मेरे पिता से अपने बच्चों के नाम करवाया और उसको अब धीरे धीरे उनके बच्चे बेच रहे हैं। अभी अंत में एक बैनामा उन्होंने किया है 111 वर्ग मीटर का। एक मैंने कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को भी सूचना दे चुका हूं और हमें जान से मारने की भी धमकी हमारे भतीजे लोग दे रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आज अंत में जो है जिलाधिकारी के समक्ष ये एप्लीकेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह को अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जहां PM मोदी के आह्वान पर कोटेदार एक लोग को 5 किलो राशन दे रहे हैं और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शिविर वितरण कार्यक्रम चल रहा है। गेहूं, चावल, दाल दिए जा रहे हैं। वहीं इस पर कोटेदारों ने बताया कि हम डेली सुबह 6 से 9 बजे तक बांट रहे हैं। तो वहीं पर राशन लेने वाले लाभार्थियों ने भी खुशी जाहिर करी है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा लग रहा। और क्या क्या मिल रहा है इसमें? 5 किलो मिल रहा है हर यूनिट के पीछे। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे? सही है सब। ये समय कैसी योजना लग रही सरकार की आपको? अच्छी लग रही है। आपका परिचय? अशोक कुमार जायसवाल। सर जो है 39 लोग आ चुके हैं। और क्या क्या दिया जा रहा है? 3 किलो गेहूँ 1 यूनिट पे और 1 यूनिट पे 2 किलो चावल। एक आदमी को 5 किलो पर आदमी को। और कितने बजे तक दिया जाता है सुबह? ये सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे? जी। आपका परिचय? हमारा परिचय रमेश चंद कुशवाहा, उचित दर विक्रेता अतरसिया। संगम नगरी प्रयागराज गंगा पार क्षेत्र में बदरा समेत कई गांवों के सैकड़ों बीघों खेतों में पानी घुस गया है। झूसी गारा पुल लिंक रोड पर डूब चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज शाम इधर उधर आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा क्योंकि जल स्तर बहुत तेज गति से बढ़ गया है।
अभी उस मार्ग पर लगभग 3 फीट पानी भर चुका है। लगभग सभी तराई क्षेत्रों में हाल में चंबल नदी तेजी से, यमुना नदी जलस्तर तेजी से बढ़ रही है और परसों तक खतरे के निशान के ऊपर तक बहने की संभावना बताई जा रही है। हमारा गांव नीबी खुर्द गारापुर है। हमारे यहाँ पर 1 बीघा चक है, उसमें धान लगा है, पूरा डूब गया एकदम, एक बराबर है। ये कौन सा गांव है जहाँ डूबा हुआ है? ये मुंशीपुर सुनौटी भद्रा है। भद्रा सुनौटी। हाँ, यहाँ आवागमन में और लगभग कितने बीघे की फसल डूब गई होगी? ये 10 बजे से पानी आ गया, सुबह 10 बजे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।